आइए आज के इस समारोह में भक्तिपूर्वक भाग लें। अभी मैं हमारे धर्माध्यक्ष बिशप टेल्सवन ब्लूम से आग्रह करता हूं कि आज के समारोह का अगुवाई करें। हम सभी खड़े हो जाएं। पिता और पुत्र पुत्र आत्मा के नाम पर प्रभु की शांति आप लोगों के साथ हो। माननीय फादर ऑलविन सिरी, विकार जनरल जमशेदपुर डायसिस, माननीय फादर निकोलस करकेटा, डीन जयवासा डिनारी के, और संजय विहार और इसके पल्ली पुरोहित, माननीय फादर बलदेव, हमारे सेंट मार्क पल्ली टोकलो के पल्ली पुरोहित, माननीय फादर जेम्स और सभी उपस्थित पुरोहित भाइयों, धर्म बहने, माता पिता, बेटे बेटी और विशेष करके हमारे उपयाजक डांसर और उनके माता पिता और रिश्तेदार, आज हमारे जमशेदपुर डायसिस और हमारे टोकलो पल्ली के लिए बहुत खुशी की समय है, कारण कि ईश्वर अपना मुक्ति योजना ईश्वर सृष्टि जैसे शुरू किए उसके साथ ही मुक्ति योजना का शुरू किए हैं, कारण कि सृष्टि के साथ और विशेष करके हम मानव जाति हम उभर आ रहे हैं। वही है ईश्वर की मुक्ति योजना, और ईश्वर की इसी मुक्ति योजना में सृष्टि के प्रारंभ से ही ईश्वर विभिन्न लोगों को बुलाते आए हैं, और हम देखते हैं 2000 वर्ष जब से कलीसिया शुरू हुई तब से कलीसिया के द्वारा कैसे ईश्वर विभिन्न व्यक्तियों को चुनते हैं और वे पुरोहित बनते हैं, ताकि ईश्वर की मुक्ति योजना आगे बढ़े, चाहे संपूर्णता की ओर ले लिया जाए। हम मानव के द्वारा, और हमारे लिए इस पल्ली संत मरकुस पल्ली टोकलो से पहला पुरोहित जो अभिषिक्त किए जाएंगे, डांसर को ईश्वर चुने हैं, यानी छोटे उम्र से उसके दिल और दिमाग में वही पवित्र सोच आया कि वे भी पुरोहित बने। वो पवित्र आत्मा की प्रेरणा है, दूसरा किसी की नहीं। और 11-12 साल ट्रेनिंग के बाद ही, पढ़ाई के बाद ही आज हम समुदाय के सामने अभिषिक्त किए जाएंगे। तो पुरोहित बनना, ईश्वर की मुक्ति योजना में सहभागी होना सहज नहीं है। दुनिया में जीना सहज हो सकता है, पर पुरोहित होकर जीवन जीना सहज नहीं है। इसलिए आइए हम प्रार्थना करें ताकि हमारे उपयाजक जो पुरोहित होने वाले हैं, जिन्हें बुलाहट की कृपा मिली है, वे इस बुलाहट को अपना
जीवन के सामने ही हमेशा रखकर अपना पुरोहित जीवन जिए, पार्थिव जीवन के साथ उसे ना तालमेल कर दे और उसे पवित्र बनाए रखे और ईश्वर की मुक्ति योजना को हमेशा सामने रखे, उसको प्राथमिकता दे। और तीसरी बात, ईश्वर की मुक्ति योजना में अपना व्यक्तिगत स्वार्थ का जो योजना है, चाहे एजेंडा हो है, उसे ना लाए। ईश्वर की मुक्ति योजना के लिए ही वो बुलाए गए हैं। तो ईश्वर की इच्छा, ईश्वर की योजना के अनुसार ही हर चीज को वो आने वाले समय में करते रहे, इसके लिए हम प्रार्थना करें। करण की वो भी हम में से एक हैं, इसलिए हम लोगों की जैसे कमजोरी है उसी का भी कमजोरी है, इसलिए वो ईश्वर के बलबूते पर ईश्वर की योजना को आगे बढ़ाए और अपना बलबूते पर नहीं। जब जब हम अपना बलबूते पर निर्भर करते हैं, हम ईश्वर की मुक्ति योजना और जो भी पवित्र है उसे हम भटक जाते हैं। तो ये हम क्रिस्तीय समुदाय हैं, हम भी ईश्वर की इस मुक्ति योजना में सहभागी हैं और हम कलीसिया के होने के नाते हम उनके प्रजा हैं, हम उनके परिवार वर्ग हैं। तो ये यदि हमारा रिश्ता ईश्वर के साथ, जीवन देने वाला के साथ, सृष्टिकर्ता के साथ अच्छी नहीं है, तो हम अपने आप को परखें, जांचें, ताकि आज की इस पुरोहित अभिषेक के त्यौहार में, मिसा में हम पवित्र रीति से भाग ले सकें। अपने किए हुए छोटे बड़े जो भी भूल चूक किए हैं, एक दूसरे के साथ, खुद के साथ और ईश्वर के साथ, तो हम दया अर्चना का गीत गाते हुए हम क्षमा।
सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे।